बहुत समय पहले त्रेता युग में एक असुर हुआ दंभोदर। वह अत्यंत बलशाली परंतु अभिमानी था। अपनी असीम शक्ति की चाह में उसने वर्षों तक सूर्य देव की कठोर तपस्या की। तप के तेज से तीनों लोग कांप उठे। अंततः प्रसन्न होकर सूर्यदेव उसके समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे दंभोदर, कहो क्या वरदान चाहते हो। दंभोदर बोला, हे देव, मुझे अमृतत्व प्रदान करें। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, यह संभव नहीं है। यह नियम सृष्टि के निर्माता स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते। तब दंभोदर ने एक चतुर वर मांगा, तो हे देव, मेरी हर वर्ष की तपस्या के बदले मुझे एक दिव्य कवच दीजिए। मेरे चारों ओर हजारों अजय कवच हों। उन्हें कोई भी तभी भेज सके जब उसने हजारों वर्ष की तपस्या की हो, और जैसे ही वह मेरा कवच तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सूर्यदेव उसकी भक्ति से बंध गए और विवश होकर उसे वह वर दे दिया। क्षण भर में दंभोदर बन गया सहस्त्र कवच। अब तीनों लोग उसकी शक्ति से कांप उठे। दंभोदर के अत्याचार से त्रिदेव भी असहाय हो गए। तब दक्ष पुत्री मूर्ति की प्रार्थना पर विष्णु जी ने उनके गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार लिया। बड़े होने पर नर ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और नारायण तपस्या में लीन हो गए। युद्ध भयंकर था। नर ने हजारों वर्षों की तपस्या का फल पाकर एक कवच तोड़ा, पर वरदान के अनुसार वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया। परंतु नारायण ने अपने तपोबल और मृत संजीवनी से नर को पुनर्जीवित किया। फिर नर तपस्या में बैठे और नारायण ने युद्ध किया। यह कर्म बार बार चलता रहा और धीरे धीरे उसके 999 कवच नष्ट हो गए। अब केवल एक कवच शेष रह गया। भयभीत दंभोदर सूर्यदेव की शरण में भागा। नर नारायण भी उसके पीछे गए और सूर्यदेव से उसे मांगा, पर सूर्यदेव ने शरणागत की रक्षा की। तब नर और नारायण ने कहा, हे सूर्यदेव, आपके वरदान के कारण हमें 999 बार मृत्यु का कष्ट झेलना पड़ा। अब हम आपको श्राप देते हैं। यह असुर अगले जन्म में आपके तेज से जन्म लेगा और तब उसका वध हम दोनों के हाथों ही होगा। यही कारण है कि द्वापर युग में वह असुर दंभोदर सूर्यदेव के तेज से जन्मा कर्ण बनकर, और नर नारायण ही अर्जुन और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। इस तरह कर्ण की मृत्यु त्रेता युग में ही लिखी जा चुकी थी। क्या आपको इस कहानी के बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।